नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बाज़ार। मैं एसके रंजन व्यापार जिन्स की खास खबरों के साथ। अभी मैं मौजूद हूं एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी नया बाज़ार में और चर्चा करेंगे दालों के बारे में। और चर्चा के लिए हैं हमारे साथ अजय ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के मालिक गौरव गुप्ता जी, जो कि दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के उप प्रधान भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं, क्या कह रहे हैं दालों के बारे में। गौरव जी, दिल्ली बाज़ार में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो सभी भाइयों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और इस मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जहां तक रंजन जी आपने पूछा कि दालों की स्थिति क्या है इस टाइम रंजन जी दालों की स्थिति बहुत ही विचलित है। क्या है, दालों का सारा ट्रेड, जितना भी ट्रेड दालों का होता आ रहा है, वो सब गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से आने का मतलब जो गवर्नमेंट की रोज़ पॉलिसीज़ आ रही हैं, कभी कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कभी कुछ चेंजेस हो रहे हैं, उससे स्मूथ ट्रेड नहीं चल रहा दालों का। तो ये बहुत बड़ा विषय है जिससे दालों का ट्रेड ख़त्म हो रहा है। सर, एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी नया बाज़ार में इन दिनों दालों की क्या स्थिति है? भाव रुके हुए हैं, तेज़ हैं? कारण कि आमतौर पर देखा गया है कि सर्दी के दिनों में जब सब्जियों की आवक जाते हैं, इस समय नया बाज़ार में दालों की क्या स्थिति है? इस समय दालों की स्थिति, कुछ क्या अधिकतम दालें एमएसपी से नीचे चल रही हैं और कुछ एक दालें जो हैं वो ऊंची चल रही हैं। जो नीचे चल रही हैं उसमें चना है। जब गवर्नमेंट की एमएसपी 5300 रुपये है तो चने की पोजीशन है यहाँ पर 4400 रुपये, 4300 रुपये, जो एमएसपी से कम 20 से 22% बनता है। फिर यहाँ पर आपका तुअर है वो एमएसपी से नीचे है, मूंग है वो एमएसपी से नीचे है, उड़द है वो एमएसपी के बराबर चल रहा है लगभग। और जो तेज़ है वो मटर है। उसका कारण भी ये है कि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट को बैन कर रखा है मटर का, इस वजह से मटर तेज़ है। और काबली है, काबली भी काफ़ी मंदा चल रहा है। पिछले 2 साल के निचतम स्तर पे काबली चल रहा है। सर, देखा गया कि फिलहाल राजमा और मटर में खास करके तेजी, राजमा की क्या स्थिति है सर? राजमा फिलहाल काफ़ी तेज है। इसका तेजी का 2 कारण है। एक तो राजमा आयात पे निर्भर है। हम राजमे के लिए राजमा हम इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो चाइना से हो, चाहे वो ब्राज़ील से हो या अलग अलग देशों से हो। फिलहाल ग्लोबल शॉर्टेज ही पूरे बीन्स के अंदर है। राजमा जो बीन्स कैटेगरी के अंदर है, पूरी ग्लोबल शॉर्टेज है बीन्स में। हिंदुस्तान में भी कोई विशेष राजमा नहीं है और हम आयात पे निर्भर हैं। तो आयात पे निर्भर होने के एक तो 2 कारण है कि ग्लोबल शॉर्टेज है, इस वजह से राजमा तेज है। और दूसरा, कुछ कंटेनर्स की अवेलेबिलिटी कम है जिससे कंटेनर्स फ्रेट बहुत बढ़ गए हैं। तो एक वो भी फैक्टर है जो राजमे के प्राइसिंग के ऊपर पड़ रहा है। तो ये कारण है। से जो इंपोर्ट आइटम हैं उनकी स्थिति क्या है? कौन सी फसल आने वाली है? देखो, सबसे पहले आज आप पूछ रहे हो कि इंपोर्ट में क्या स्थिति है। इंपोर्ट हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक तो सबसे ज़्यादा मसूर इंपोर्ट होती है जी। जिस मसूर पे गवर्नमेंट ने पहले ड्यूटी नहीं हुआ करती थी, उस पर 30% ड्यूटी है। लेकिन वो भी समय समय पे बदल जाती है। कभी 30 की 10 कर देते हैं 9 दिन के अंदर, फिर 9 दिन के लिए 30 कर देते हैं। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ड्यूटी 10 कर दी थी, उसके बाद फिर दोबारा 30 कर दी है 1 जनवरी से। मसूर की फसल मार्च में आने वाली है, फरवरी आखिरी में आ जाती है। तो एक गवर्नमेंट का, सरकार का कदम एक अच्छा है, उसको 30% करा है, तो बहुत अच्छी बात है। जिससे किसानों को, क्योंकि मसूर की एक ही हिंदुस्तान में फसल होती है जो रबी क्रॉप है, जो फरवरी मार्च में आ जाती है, और किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए। इसलिए मसूर पे आयात शुल्क 30% करा है, तो कि एक अच्छी बात है। अब आ जाते हैं हम उड़द के ऊपर, तुअर के ऊपर, मूंग के ऊपर या मटर के ऊपर। मटर की पोजीशन ये है कि आज हम पहले भी मटर बहुत आयात होती थी, लेकिन अब आयात बंद कर दिया, जिसकी वजह से मटर तेज है। तो ये मटर की तेज़ी का कारण है। और जहाँ तक है उड़द का, तुअर का या मूंग का, ये गवर्नमेंट ने खाली प्रोड्यूसर्स को या मिलर्स को कोटा देती है गवर्नमेंट, और वो भी 1.5 लाख टन, 2 लाख टन, 3 लाख टन ऐसा कोटा देती है। तो इसकी वजह से एक थोड़ा ट्रेड डिस्टर्ब है। या तो गवर्नमेंट को इंपोर्ट खोल देना चाहिए, सबके लिए खोल देना चाहिए है। उसके ऊपर इंपोर्ट खोलने के साथ उस पर मिनिमम इंपोर्ट प्राइस रख दो, एमएसपी से ऊपर इंपोर्ट कॉस्टिंग नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा कुछ गवर्नमेंट को प्लानिंग करनी चाहिए मिनिमम इंपोर्ट प्राइस की, जिससे ट्रेड भी फ्री हो, WTO के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं हो है। और अपने देश में तब आएगा जब बहुत तेज़ी होगी, तब आदमी वहाँ से इंपोर्ट करेगा। अदरवाइज़ इंपोर्ट नहीं करेगा। हमारे किसान को भी भाव मिलेगा, किसान को भी एमएसपी मिलेगा। हमारी सरकार एमएसपी करती है।
बहुत अच्छी बात है, सरकार ने किसानों के लिए एमएसपी सोचा है। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो एक किसान को उसको आश्वस्त किया जाता है कि उसकी फसल का उसको उचित दाम मिलेगा जो गवर्नमेंट ने निर्धारित कर रखा है। लेकिन गवर्नमेंट कितना खरीदती है? महज 7% 10%, बाकी 90% किसान को बाज़ार में बेचना पड़ता है। और वो बाज़ार भी क्या है? आज एनसीडेक्स है, गवर्नमेंट की एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो सेबी देखती है। उस एनसीडेक्स पे हमारा चना जिसकी 5200 एमएसपी है, उस एनसीडेक्स पे वो 4400 ट्रेड करता है। तो एक तरफ सरकार एमएसपी पे माल खरीदती है 10% और इतना एडवर्टीजमेंट खरीदती है कि हम सारा फसल खरीद रहे हैं एमएसपी पे, और 90% किसान का चना एनसीडेक्स की वजह से कटता है। एनसीडेक्स में महज 50,000 टन का काम नहीं होता जो 100 लाख टन की फसल का भविष्य तय करता है। तो सरकार को सबसे पहले एनसीडेक्स पे रोक लगानी चाहिए। अगर वो रोक नहीं लगाती तो उसको ये करना चाहिए कि एनसीडेक्स पे एमएसपी से नीचे ट्रेड नहीं होएगा। अगर ट्रेड होएगा तो सरकार किसानों से ना खरीद के एमएसपी एनसीडेक्स पे माल खरीद ले, जिससे किसानों को भी फ़ायदा हो, एक ट्रेडर हो, एक मिलर हो, उसको भी सुनिश्चित हो जाए कि हाँ भाई मेरा माल मेरे साथ सरकार खड़ी है पीछे। कल को आज मैं ट्रेडर हूँ या मैं मिलर हूँ या हमारे व्यापारी भाई हैं, मिलर भी हैं, ट्रेडर भी हैं, दलाल भी हैं, वो माल लेते हैं, पता लगता है सरकार खुद नेफेड के थ्रू माल बेच रही है एमएसपी से नीचे, तो सरकार से कौन लड़ेगा? सरकार तो नेफेड से नीचे माल बेच देती है। बेचारा व्यापारी ने जिसने एमएसपी पे माल खरीद लिया वो कहाँ से देगा? 1% पे 1.5% पे व्यापार करता है वो, और 10% नीचे सरकार माल बेच देती है। तो उसका व्यापारी का माल कौन खरीदेगा? उसके बाद भी व्यापारी को हम चोर जमाक चोर खोर कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, इसमें सुधार होना ये बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक है, और जितना जल्दी से जल्दी हो जाएगा व्यापार सुचारू रूप से चलेगा। फ़िलहाल सर्दी का मौसम है, डिमांड कम रहती है, सब्जियां आती हैं, अमूमन हमेशा से ही ये देखा गया है। लेकिन आने वाला समय अच्छा रहे, सरकार की नीतियों में संशोधन हो, और ऐसा संशोधन हो ना केवल व्यापारी, ना केवल किसान, ना केवल मिलर, बाकी समूचे हमारे पल्सेस उद्योग को दोबारा खड़ा करने में मदद करे। ये मेरी सबसे जो मेन हमारे प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम फेस कर रहे हैं पिछले 3-4 साल से, वो सारी मेन ये कोर प्रॉब्लम है। अगर आपको इंपोर्ट करना, मिनिमम इंपोर्ट प्राइस सेट कर दो। रोज़ ड्यूटी बढ़ाना घटाना, उससे व्यापारी परेशान होता है। 45 दिन लगते हैं कनाडा से माल आने में, और सरकार हर 15 दिन के अंदर कनाडा की पॉलिसी चेंज करती है। तो वो माल कब खरीदेगा, कब मंगाएगा? और जिसने खरीद लिया उसने काम किया हुआ 1.5% का ड्यूटी लगा देते हो आप 30%, या जिसने 30% ड्यूटी से काम करा उसका 10% कर देते हो। क्या व्यापार करे क्या नहीं करे? तो ये सब चीज़ें सोचने के लिए हुए हैं। तो मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि इन सब चीज़ों के अंदर फेरबदल हुए, और जिससे गौरव जी, दिल्ली बाज़ार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।